हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमर्स लव फॉर कॉमर्स के अंदर। तो दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी राजस्थान जियोग्राफी, जिसके अंदर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का सामान्य परिचय। और ये मैंने कल आपको राजस्थान के मैप के बारे में बताया था, बहुत अच्छे से इजी ट्रिक से मैंने समझाया था। तो जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके जरूर देखिएगा। इस क्लास से पहले ये वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपको सारे जो जिले हैं वो अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का परिचय मैं आपको बताऊंगा कि जो अपना राजस्थान है, राजस्थान शब्द आया कहां से है, राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये राजस्थान जो शब्द है ये बहुत प्राचीन है। जो अपने वेद है, ऋग्वेद है, उसके अंदर भी इसका अपनों को प्रमाण मिलता है। जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसके अंदर भी इसका परिमाण मिलता है, परिणाम मिलता है। तो अपनों को जो अलग अलग वेद है, ग्रंथ है, उनके अंदर अपनों को पता चलता है कि राजस्थान बहुत प्राचीन है। इसके अलग अलग नाम से, हालांकि इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहला जो अपनों को मिलता है ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर इसको क्या कहते थे, ऋग्वेद के अंदर इसको बोलते थे ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत बोलते थे राजस्थान को। ऋग्वेद के अंदर क्या बोलते थे, ऋग्वेद के अंदर इसको बोलते थे ब्रह्मव्रत। और जो वाल्मीकि जी की रामायण है, वाल्मीकि जी की रामायण है, रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने इसको क्या बोला है, रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने इसको बोला है मरु कांतार। राजस्थान की बात कर रहा हूं, वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर इसको क्या बोला है, मरु कांतार। और अगर आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किसने किया था, तो ये किया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने कब, 1800 ईस्वी में। ये सन भी आपको याद रखना है, 1800 ईस्वी में। मैं इसके आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा, ऑफलाइन नोट्स नहीं होंगे, तो आप मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। ऐसे आप अपने नोट्स बनाइएगा ताकि आप क्विक रिवीजन लेंगे, तब आपको इजी होगा। ये होते हैं नोट्स, जो आप सेल्फ मेड नोट्स बनाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और वैसे मैं आपको टाइम भी दूंगा रफ करने से पहले स्क्रीनशॉट लेने का। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का अगर पूछ लेगी, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी के अंदर। और अगर ऐसे पूछ ले क्वेश्चन कि संपूर्ण राजपूताना के लिए, संपूर्ण राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, राजस्थान शब्द का किसने किया था, तो ये किया था कर्नल
जेम्स, कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। इन्होंने कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया था राजपूताना के लिए? इन्होंने राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये जो रायथान, रजवाड़ा, ये शब्द भी किसने दिए थे? कर्नल जेम्स टॉड ने दिए थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि संपूर्ण राजपूताना के लिए रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अभिलेख का पूछ लेता है कि कौन से अभिलेख से सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का अपनों को पता चलता है। तो ये अभिलेख का मैं बताता हूं। सर्वप्रथम एक अभिलेख अपनों को मिला था विक्रम संवत 682, मतलब कि 625 ईस्वी का। ये कहां का अभिलेख था? ये अभिलेख था बसंतगढ़ सिरोही का। कहां का अभिलेख था ये आपका? बसंतगढ़ सिरोही का अभिलेख था, जिसके अंदर अपनों को पता चलता है। अब बहुत बार ये पूछ लेता है कि राजस्थान शब्द का अपनों को जो पता चलता है, उत्पत्ति का पता चलता है, अभिलेख विक्रम संवत से पता चलता है। जो बसंतगढ़ सिरोही का है वो किसके समकालीन था? समकालीन पूछ लेता है। आजकल एग्जामिनर बहुत डीप क्वेश्चन पूछने लगे हैं, समकालीन पूछ लेता है। तो ये माघ थे, माघ के पितामह, जो माघ के पितामह थे, जिनका नाम था राजा श्री वर्वल। वर्वल के समकालीन। ठीक है। ये ऋग्वेद से ब्रह्मवर्त अपनों को पता चलता है राजस्थान की उत्पत्ति का। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने इसको क्या बोला है? मरुकांतार बोला है। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर किया। संपूर्ण राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। उन्होंने दो नाम और कौन से दिए थे? रायथान और रजवाड़ा। विक्रम संवत जो अभिलेख का पूछ ले कि कौन से अभिलेख से सर्वप्रथम पता चलता है, तो ये अभिलेख है, जो ये है ना सिरोही वाला बसंतगढ़, ये क्या है? अभिलेख है। शिलालेख अभिलेख होते थे ना, सिक्के पहले जिन पे लिखे हुए होते थे, पुराने राजा महाराजा अपनी जो गाथाएं थे और वो उन पे लिखवा देते थे, जो पत्थरों पे लिखे होते थे, उनसे पता चलता है। तो ये किसके समकालीन था? वो भी बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है। विक्रम संवत और ये बसंतगढ़ अभिलेख है, माघ के पितामह वर्मल के समकालीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब ये तो होगी बात कि हां प्राचीन जो अपने वेद है, ग्रंथ है, उनके अंदर अपनों को इसकी उत्पत्ति का पता चल गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब पूछ लेता है कि स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था? स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम पूछ लेता है। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम राजस्थान
शब्द का प्रयोग कब किया गया था बताओ? तो ये किया गया था 28 मार्च 1948 के अंदर। 28 मार्च 1948 के अंदर ये अपना कौन सा था? एकीकरण का दूसरा चरण अपना चल रहा था उस टाइम। एकीकरण का दूसरा चरण चल रहा था उस टाइम। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद अगर पूछ ले, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद कब किया गया था, तो स्वतंत्रता के बाद आपको बताना है 28 मार्च 1948 में एकीकरण का दूसरा चरण चल रहा था, उस वक्त किया गया था। और विधिवत रूप से अगर पूछ ले कि सरकार ने राजस्थान को राजस्थान कब से कहना चालू किया, कब से अपनों को पता लगा कि राजस्थान राजस्थान है, सरकार ने उसको वो नाम दे दिया, सरकार ने घोषित कर दिया। तो विधिवत तरीके से कब पता चला? विधिवत तरीके से अगर पूछ ले कि सरकार के द्वारा विधिवत तरीके से राजस्थान को राजस्थान कब कहा जाने लगा, तो ये कहा जाने लगा आपका 26 जनवरी 1950 में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों को एक साथ समझा पाऊं, कॉमन लैंग्वेज रखने की कोशिश कर रहा हूं। विधिवत मतलब कि जो सरकार ने योजना बनाई थी कि हाँ इनके डिस्ट्रिक्ट स्टेट के नाम रख दिए थे, उनको लीगली आप उसको बोल सकते हैं कि लीगली कब पता लगा था कि राजस्थान का राजस्थान नेम है, तो वो अपना वो पता चला था 26 जनवरी 1950 के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रंथों में क्या कहा गया है। ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त कहा गया है, रामायण के अंदर मरुकांतार कहा गया है। सबसे पहले राजपूताना शब्द का जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर किया था, और उसको रजवाड़ा राजस्थान राजस्थान किसने बोला था? कर्नल जेम्स टोड ने बोला था। कौन सा विक्रम संवत अभिलेख कौन सा है? विक्रम संवत बसंतगढ़ का सिरोही अभिलेख है 625 ईस्वी। किसके समकालीन था? माघ के पितामह राजा श्री वर्मल के समकालीन था। और स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम 28 मार्च 1948 में एकीकरण का दूसरा चरण था, और ये कौन सा था? ये एकीकरण का 6वां चरण था। ये भी अगर आपसे पूछ ले तो एकीकरण का 6वां चरण था, एकीकरण का 6वां चरण था। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका विस्तार बताता हूं। जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है ना, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, उसके बारे में बताता हूं कि कहां फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कहां का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये जैसे अपने ग्लोब है, ये अर्थ है, ये मान लो पूरी अर्थ है। अब इसके अंदर पूछ ले कि अपना भारत कौन से के अंदर है, ग्लोब के अंदर कौन से अक्षांश के अंदर है, तो ये अपना इसके अंदर आता है, उत्तरी पूर्वी के अंदर है। भारत किसके अंदर है? उत्तरी पूर्वी विस्तार के अंदर है। तो राजस्थान भी इसी के अंदर होगा, राजस्थान भी इसी के अंदर होगा। भारत और राजस्थान का अगर आप पूछ ले ग्लोबली पूछ ले, ग्लोब के अंदर, तो उत्तरी पूर्वी विस्तार के अंदर अपना आता है। ठीक है। और अगर भारत का दे रखा हो, भारत दे रखा है, भारत के अंदर राजस्थान पूछ ले तो राजस्थान यहां आएगा, राजस्थान यहां आएगा। तो कहां आ रहा है राजस्थान? राजस्थान कहां आ रहा है? उत्तरी पश्चिमी। अगर भारत के अंदर पूछ ले तो राजस्थान कहां आएगा आपका? उत्तरी पश्चिमी के अंदर। और ग्लोबली पूछ ले तो कहां आएगा आपका? उत्तरी पूर्वी के अंदर। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं आप?
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताता हूं कि एक विस्तार कितना फैला हुआ है, राजस्थान किस विस्तार पे फैला हुआ है, और यहां से कर्क रेखा होकर भी गुजरती है। कौन से जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उसकी राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां लिख लीजिए आप, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे है ना, 23.5 डिग्री चैनल पे, उत्तरी अक्षांशीय पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से होकर गुजरती है? ये डूंगरपुर का एक गांव है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये डूंगरपुर के चिखली गांव के पास से, चिखली गांव के पास से होकर गुजरती है, चिखली गांव के पास से होकर, और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के अंदर से होकर गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील के अंदर से, तहसील के अंदर से गुजरती है। ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है कि कौन से एरिया से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है, राजस्थान के अंदर से गुजरती है, और इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई पूछ लेता है। लंबाई कितनी है इसकी राजस्थान के अंदर? ये है 25 किलोमीटर आपकी। कितनी है? 25 किलोमीटर है। कहां से होकर गुजरती है? डूंगरपुर के चिखली गांव के पास से होकर, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है उसके अंदर से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। विस्तार कितना है इसका? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय है, 25 किलोमीटर। ठीक है, ये 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर मैं आपको बताता हूं कि नॉर्थ से साउथ तक कितना है, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, अपने राजस्थान कितना फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है, पूर्व में कौन सा जिला लगता है, सूरज उदय कहां से होता है, सूर्य अस्त कहां पे होता है, कितने मिनट का फर्क है सूर्य उदय और सूर्य अस्त में, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये है अपना उत्तर से दक्षिण की, अगर अपनों को पूछ रहे लंबाई कितनी है, राजस्थान कितने में फैला हुआ है, तो 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की पूछ ले तो कितनी है दूरी? 869 किलोमीटर। और अक्षांशीय और देशांतरीय दूरी के मध्य अंतर पूछ ले, इन दोनों के मध्य अंतर पूछ ले तो कितना आएगा? 869 माइनस
26, ये कितना आ जाएगा आपका 43 किलोमीटर। अगर ऐसा पूछ ले कि अक्षांशीय और देशांतरीय लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतराल कितना है, तो अंतराल कितना है अपना, डिफरेंस कितना है, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है अपना। अब पूछ लेते हैं कि सबसे जो ईस्ट के अंदर है इस विस्तार पे कौन सा गांव है, तो यहां पे आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, सिलाना गांव है। सिलाना गांव है। तहसील भी पूछ लेता है, तहसील है राजखेड़ा, राजखेड़ा तहसील, और ये कहां पे है, धौलपुर के अंदर है। कहां पर है, धौलपुर के अंदर है। सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील, धौलपुर के अंदर है। और यहां पे अगर पूछ ले तो ये है जैसलमेर के अंदर है अपना कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। जो अपनी थार की वैष्णो माता ना, जो थार की वैष्णो माता, तनोट माता, जैसलमेर के अंदर है उनका मंदिर भी, ये कटरा गांव सम तहसील है। ठीक है। और नॉर्थ के अंदर यहां पे कौन सा है, ये है अपना कोना, कोना गांव। ये कहां पे है, मेरा प्यारा गंगानगर, गंगानगर के अंदर है ये अपना कोना गांव, गंगानगर के अंदर। और जो साउथ के अंदर है, ये बता रहा हूं मैं, साउथ के अंदर ये है अपना उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश का विस्तार है, जिसको कि अपने क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। और ये कौन से हैं, ये है पूर्वी देशांतर का विस्तार, पूर्वी देशांतर, जो कि आपके लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांशीय है। ये कौन सा है, ऊपर कोना गांव, इधर कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर, और ये है आपका बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा, जहां से अपनी कर्क रेखा होकर गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। कितनी है अपनी कर्क रेखा, अभी मैंने बताई थी 25 किलोमीटर। बहुत सारी बुक के अंदर 26 किलोमीटर भी दे रखा है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ बुक के अंदर 25 किलोमीटर दे रखा है, कुछ बुक के अंदर 26 किलोमीटर दे रखा है, दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है। 25 पॉइंट पूछा है, वैसे आप इसको 26 ही कीजिएगा, 26 ही कीजिएगा आप, मोस्टली बुक्स के अंदर यही है, आप 26 कीजिएगा इसको। ठीक है। कर्क रेखा की कितनी है, राजस्थान से 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, और राजस्थान के अंदर कितनी उसकी लंबाई है, दूरी कितनी तय करती है, 26 किलोमीटर की है। डूंगरपुर के चिखली गांव के पास से होकर गुजरती है, और जो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है उसके अंदर से होकर गुजरती है। ठीक है। अब पूर्व के अंदर सबसे पहले जिला कौन सा है अपना, राजस्थान का, सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर। तो सूर्य उदय कहां से होगा सबसे पहले, सूर्य उदय सबसे पहले कहां होगा, इधर, और सबसे पहले जो अस्त होगा वो कहां होगा, कटरा गांव में। कहां होगा, कटरा गांव के अंदर। अब आपको पता है कि एक देशांतर के अंदर कितनी दूरी होती है, एक देशांतर के अंदर 4 मिनट का फर्क पड़ता है, एक देशांतर के अंदर 4 मिनट का फर्क पड़ता है। तभी तो अपना जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का है अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जहां से सूरज उगता है, और इधर वेस्ट के अंदर कौन सा आ जाता है, पश्चिम के अंदर अपने आ जाता है गौर माता, जो गुजरात के अंदर है, सर क्रीक गौर माता। ठीक है। तो उसमें लगभग कितना 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है, ग्रीनविच रेखा जो अपनी है 82.25, उससे टाइम जोन से लगभग 2 घंटे बाद सूरज उगता है। देख लो आप, इतना अंतर पड़ जाता है, हर एक डिग्री से 4 मिनट का फर्क पड़ता है, हर एक डिग्री से 4 मिनट का फर्क पड़ता है।
अब इन दोनों के अंदर बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि ये अक्षांशीय डिफरेंस कितना है, तो अक्षांशीय डिफरेंस है लगभग आपका 60 डिग्री 9 और अक्षांशीय डिफरेंस, ठीक है। ये एक मिनट मैं आपको रफ करके दिखा देता हूं, ये यहां पर आपको लिखा देता हूं मैं। दोनों अक्षांश के बीच में अंतराल पूछ लेता है, दोनों अक्षांश के बीच में अंतराल है लगभग आपका 60 डिग्री 9 का, और देशांतर के बीच में अंतराल पूछ लेता है, देशांतर के बीच में है 8 डिग्री 47 का, ठीक है। ये आपका सबसे पहले सूर्य उदय कहां होगा, सिलाना गांव के अंदर, अस्त कहां पे होगा, अस्त सॉरी कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर के अंदर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूं। आप जैसे मैं बना रहा हूं तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, उससे क्या होगा, जो आपके सेल्फ मेड नोट्स होंगे, आप जब दोबारा ऐसे ही उनको नोट्स को देखेंगे, ऐसे ही मेरी तरह मान लो आपने ऐसे शॉर्ट में लिखा होगा, अगर आप उनको देखोगे तो आपको क्विक रिकॉल हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। आप क्योंकि एग्जाम के अंदर पूरा पूरा डिटेल के अंदर पढ़ने का टाइम नहीं होता, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ता है वो एग्जाम निकाल देता है। आपको क्या करना है, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हुए चलना है ताकि लास्ट पॉइंट एग्जाम के लास्ट टाइम पे आप क्या कर सकें, उसको रिकॉल कर सकें। तो मैं बताता हूं आपको, जो अपनी सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कौन से जिले के अंदर पड़ती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है, सॉरी ये आपका बांसवाड़ा। कब पड़ती है, 21 जून को। सूर्य की अगर तिरछी किरणें पूछ ले, तिरछी किरणें, ये मेरा प्यारा गंगानगर, बाईस दिसंबर। सॉरी दोस्तों, वो गले की वजह से वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। तो मैं आपको बता रहा था कि सर्वाधिक सूर्य की जो सीधी किरणें वो कहां पे पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर, और तिरछी किरणें कहां पे पड़ती है, गंगानगर के अंदर। अब अपने बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, दिन रात बराबर कब होते हैं। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, छोटी रात, बड़ा दिन, छोटी रात, और सबसे गर्म दिन, ये तीनों एक ही है। कब होता है ये होता है आपका 21 जून को, 21 जून को। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कर्क क्रांति। क्या बोलते हैं इसको, कर्क संक्रांति। और 21 जून को क्या होता है बताओ, और 21 जून को होता है अपना योग दिवस, योग दिवस, योगा डे। और वैसे ही अगर पूछ ले सबसे छोटा दिन, छोटा दिन, बड़ी रात, और सबसे ठंडा,
ओ मतलब ठंडा दिन कौन सा होगा ये होगा आपका 22 दिसंबर। कौन सा होगा ये आपका 22 दिसंबर। ये सबसे बड़ा दिन होता है। अगर इसका ड्यूरेशन भी पूछ ले तो ये होती है आपकी 13 घंटे की दिन होता है आपका 13 घंटे का और 27 मिनट का। 27 मिनट का। और जो रात होती है वो आपकी होती है 10 घंटे 33 मिनट की। अगर उसके अंदर पूछ ले बाय चांस तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और दिन रात बराबर कब होते हैं? दिन रात अगर आपको पूछ ले कि दिन रात बराबर कब होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं अपने एक 21 मार्च को और एक होता है अपना 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को अपने क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में अपने इतना ही करेंगे। बाकी जो भी टॉपिक है वो अपने कल की वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बॉर्डर बताऊंगा। जो राजस्थान की बॉर्डर है, राजस्थान की बॉर्डर है अपनी 5920 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसके बारे में अपने पूरे डिस्कशन करेंगे। 1070 तो जो है अपनी इंटरनेशनल है और जो 4850 है वो अपनी अंतरराज्यीय है। 5 राज्य से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर साझा करती है, कितनी कितनी बॉर्डर बनाती है, वो सारा अपने अच्छी तरीके से कल की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, उसके बावजूद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर एफर्ट आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी इसका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।